व्रत पर उत्सव अंक में गो सेवा व्रत से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। उपनिषद की एक कथा है। सत्यकाम नामक एक बालक था। घर में उसकी अकेली माता ही थी। जब उसकी अवस्था 12 वर्ष की हो गई तब उसने जाकर के अपनी जननी से कहा, माँ, अब मैं 12 वर्ष का हो गया हूँ। अब मुझे गुरु के समीप गुरुकुल में वास करके वेद अध्ययन करना चाहिए। तो माँ ने कहा, अच्छा बेटा, जाओ, तुम्हारा मंगल हो। तो सत्यकाम ने कहा, किंतु माँ, गुरु मुझसे मेरा गोत्र पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? मुझे अपने गोत्र का तो ज्ञान ही नहीं है, मुझे मेरा गोत्र बता दो। तो माता ने कहा, बेटा, गोत्र का तो मुझे भी पता नहीं है। मैं सेवा में सदा तत्पर रहती थी। युवावस्था में तो पैदा हुआ, संकोचवश मैं तेरे पिता से गोत्र नहीं पूछ सकी। माँ की बात सुनकर के सत्यकाम हारिद्रुमत ऋषि के समीप वेद अध्ययन के उद्देश्य से गया। उन्हें प्रणाम करके वह विनम्रतापूर्वक उनकी आज्ञा में बैठ गया। गुरु ने पूछा, बालक, तुम क्या चाहते हो? तो सत्यकाम ने कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में रह करके वेद अध्ययन करना चाहता हूँ। तो गुरु ने पूछा, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम बोला, भगवान, मैंने अपनी माँ से अपने गोत्र के संबंध में पूछा था। उन्हें कहा, मैं सदा सर्वदा आगत अतिथि अभ्यागतों की सेवा में संलग्न रहती थी। युवावस्था में तो उत्पन्न हुआ। मैं कह नहीं सकती कि तेरे पिता का कौन गोत्र है। मैं इतना ही जानती हूँ, तेरा नाम सत्यकाम और तुम मुझ जाबाला का पुत्र है। यह सुनकर के महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, निश्चय ही तो ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त इतनी सत्य बात कोई कह नहीं सकता। तो समिधा ले आ, मैं तेरा उपनयन करूँगा। तो आज से सत्यकाम जाबाल के नाम से प्रसिद्ध होगा। गुरु ने शिष्य का उपनयन किया। उन दिनों रुपए पैसों को बड़ा धन नहीं माना जाता था। उन दिनों गौ को ही धन माना जाता था। जिसके यहाँ जितना ही अधिक गोधन होता वह उतना ही बड़ा श्रेष्ठ माना जाता। दान, धर्म, पारितोषिक, शास्त्रार्थ, यज्ञ और सभी देव, पितृ तथा ऋषि ऋणों में गौ ही दी जाती थी। उपनिषदों में ऐसी अनेक कथाएं हैं। अमुक राजा ने मुनियों से कोई प्रश्न पूछा और उनमें यही पारितोषिक रखा कि जो इस प्रश्न का उत्तर दे वह इतनी लाख गौएं पाए। अमुक ऋषि आए, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इन गौओं को हाँक ले चलो। सारांश ये कि सभी राजाओं, ऋषियों तथा कृषकों के पास सहस्त्रों लक्षों गौएं रहती थी। ऋषियों के समीप जो शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे उन्हें सर्वप्रथम यही शिक्षा दी जाती थी कि वे गौ सेवा का व्रत लें। गौओं की सेवा श्रवा से स्वतः ही उन्हें सर्वशास्त्र आ जाते थे। महर्षि हारिद्रुमत के यहाँ भी सहस्त्रों गौएं थी। सत्यकाम जाबाल का जब उपनयन संस्कार हो गया तब वे उसे लेकर के अपने गौओं के गोष्ठ में गए। सहस्त्रों सुंदर दुधार गौओं में से मुनि ने 400 दुबली पतली गौएं छांटी और सत्यकाम से बोले, बेटा, तुम इन गौओं के पीछे पीछे जा और इन्हें चरा करके पुष्ट कर ला। 12 वर्ष का सत्यकाम गुरु के भाव को समझ करके बोला, भगवान, मैं इन गौओं को लेकर जाता हूँ और जब तक ये 1 सहस्त्र ना हो जाएंगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगा। तो गुरु ने कहा, तथास्तु। सत्यकाम उन गौओं को लेकर के ऐसे वन में गया जहाँ हरी हरी दूब थी, जल का सुपास था और जंगली जीवों का कोई भय नहीं था। वह गौओं के ही बीच में रहता, उनकी सेवा शुरुआ करता, वन के सभी क्लेशों को सहता, गौ के दुग्ध पर ही रहता। उसने अपने जीवन को गौओं के जीवन में तदाकार कर दिया। वह गौ सेवा में इतना तल्लीन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि गौएं कितनी होगी।
तब वायुदेव ने वृषभ रूप रख करके सत्यकाम से कहा, ब्रह्मचारिण, अब हम शस्त्र हो गए हैं, तुम हमें आचार्य के घर ले चलो और तुम्हें मैं एक पाद ब्रह्म का उपदेश करूंगा। ये कह करके धर्म रूपी वृषभ ने सत्यकाम को एक पाद ब्रह्म का उपदेश दिया। गुरु के गृह से वन दूर था, 4 दिन का मार्ग था, इसलिए मार्ग में जहाँ वह ठहरा वहीं उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिला। इस प्रकार पहला पाद वृषभ ने, दूसरा पाद अग्नि ने, तीसरा पाद हंस ने और चौथे पाद का उपदेश मदगून नामक जलचर पक्षी ने किया। गौओं की निष्काम सेवा शुरुआ से वह परम तेजस्वी ब्रह्म ज्ञानी हो गया। उसने एक सहस्त्र गौओं को ले जा करके गुरु के सम्मुख प्रस्तुत किया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरु ने उनके मुख को ब्राह्मी श्री से दीप्यमान दे करके अत्यंत ही प्रसन्नता से कहा, बेटा सत्यकाम, तेरे मुखमंडल को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो सत्य सत्य बता, तुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किसने दिया? तो सत्यकाम ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। आप मुझे उपदेश करेंगे तभी मैं पूर्ण समझूंगा। वही ज्ञान गुरु ने दोहरा दिया। सत्यकाम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होगी। व्रत पर उत्सव अंक में गोपदम व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रायः स्नान आदि के पश्चात गौ के निवास स्थान को गोबर से लीप करके उसमें 33 पदम अर्थात कमल स्थापना करके उनका गंध पुष्प आदि से पूजन करें और 33 अपोप अर्थात पुए भोग लगा करके उतने ही अर्घ्य प्रदक्षिणा और प्रणाम अर्पण करके व्रत करें। इस प्रकार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी पर्यंत प्रतिदिन करने के पश्चात द्वादशी को पहले वर्ष में पुए, दूसरे में खीर और पुए, तीसरे में मंडक, चौथे में गुड़ और मंडक, पांचवें में घृत पाचित घी में पकाए हुए मंडकों को पारण करके उद्यापन करें तो जीवन पर्यंत सुख संपत्ति से युक्त रहता है और परलोक में स्वर्गीय सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत के आचरण से इस लोक में राज्य, सौभाग्य, संपत्ति और पुत्र पौत्र आदि सुख भोग करके मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है।